हेलो गाइस, माय नेम इज प्रकाश और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 आज कंप्लीट करेंगे आज की वीडियो में। क्योंकि क्लास 10th वाले बहुत टाइम से बोल रहे थे कि सर हमको भी क्लास 10th की मैथ्स पढ़ाइए। बहुत सारे फेसबुक पे मैसेज आए थे और व्हाट्सएप पे भी आए थे और कमेंट भी आए थे। और क्योंकि हमारे जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उनका काफियों का ये छूट रखा है, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे हैं तो ये वाला चैप्टर छूट रखा है, इसीलिए हम इस वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। और क्या बोले, लाइक कर देना प्लीज और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को। तो हम स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्याएं, देखो संख्याओं के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। इवन आप क्लास 6 से नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ के आ रहे हो, ठीक है। क्लास 6 में आपने होल नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा होगा। क्लास 8th में पढ़ा होगा, क्लास 7th में पढ़ा होगा, क्लास 9th में आपने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो हम उतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि आपने बहुत सारे नंबर पढ़ रखे हैं पहले से, हमको क्योंकि एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो हम बस मोटा मोटा कर लेंगे और ये वाला पढ़ लेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। पहले ये पता होना चाहिए आप लोगों को, तभी जाके आप कर सकते हो आप आगे, ठीक है। तो आपको परिमेय प्राकृतिक संख्याएं नहीं बताऊंगा, बता देते हैं, ठीक है। परिमेय संख्याएं क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 आपने पढ़ा होगा, डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इस पे डिस्कस करने वाले हैं पूर्णांक या जिसको हम बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, आपने संख्याएं सुनी होंगी, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं। दो प्रकार की आपके पास संख्याएं होती हैं, पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर आपको पता है कौन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जैसे मैं क्या बोला, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब 0 से आगे के जो नंबर होते हैं। एंड नेगेटिव नंबर कौन होते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्या बोला हमने, जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समूह होता है, ठीक है। हम डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं, धनात्मक जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, ठीक है, प्लस ऋणात्मक जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव, ठीक है। धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, विच इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फर्स्ट चैप्टर में अभी जो हम करेंगे उसमें बहुत बार यूज होगा धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो आपको वहां पे आ जाना चाहिए कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। देखो, धनात्मक पूर्णांकों की बात होगी तो 0 से आगे के जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं, समझदार सीधे सीधे उनकी बात की जा रही है। ऋणात्मक पूर्णांक की बात होगी तो ये माइनस वाले आपको जो दिख रहे हैं उनकी बात की जा रही है, ठीक बात। उसके बाद आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या जिनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपके क्या होते हैं, वे संख्याएं जिनको अपन लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं। बहुत जगह पे आपको A/B भी मिलेगा, जिनको हम A/B के रूप में लिख सकते हैं उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक बात। तो आपको समझ में आया होगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो जो रैशनल नंबर होते हैं, और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, where Q is not equal to 0, जहां Q 0 के बराबर नहीं होगा कभी भी। क्योंकि अगर देखो Q का मतलब, P का मतलब क्या है, न्यूमिनेटर, और Q का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जो Q होगा, जो डिनोमिनेटर या हर होगा, वो कभी भी Q के बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जितनी भी फ्रैक्शन होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं बोलते हैं। जितनी भी आपके पास भिन्न होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। इवन जितने भी आपने अभी तक ये नंबर पढ़े हैं, नेचुरल नंबर जिनको हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, होल नंबर जिनको हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, इंटीजर जिनको हम पूर्णांक बोलते हैं, इन सब को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। मींस इन सब को हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक बात। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा बहुत बार, जिनका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उनका 1 मान लेते। आप बोलेंगे जैसे 1 2 3 4 ये लिखा है तो मैं इनका डिनोमिनेटर 1 मान सकता हूँ, मान सकते हैं ना। आपने पहले देखा होगा बहुत बार, आपने जो वो किया होगा, फ्रैक्शन का एडिशन किया होगा, फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्ट किया होगा, ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा जिस भिन्न का हर नहीं होता है तो उसका हम 1 मान लेते हैं वो एलसीएम लेने के लिए, ठीक है।
तो अब देखो 1/1 लिखा तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है। 2/1 की वैल्यू भी क्या होगी 2 ही होगी, क्योंकि हम जब 1 का डिवाइड 2 में करेंगे तो 2 ही आता है, 1 का डिवाइड 3 में करेंगे तो 3 ही आता है, 1 का डिवाइड 4 में करेंगे तो 4 ही आता है। ठीक बात, इतना आपका समझ में आ चुका होगा। और इसके बाद एक लास्ट अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या जिसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, रैशनल का उल्टा इरेशनल, ठीक है, परिमेय का उल्टा अपरिमेय, ठीक है। नाम इससे पता चल रहा है और परिमेय, औ धन परिमेय, ठीक है। औ का मतलब नहीं, परिमेय का मतलब परिमेय, जो क्या नहीं होगा, जो परिमेय नहीं होगा उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। ठीक बात, जो संख्याएं परिमेय नहीं होंगी वो उनको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे। अपरिमेय कौन नहीं होंगी, जिनको हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो क्या होंगी, वो नहीं लिख सकते हैं, वो क्या होंगी, अपरिमेय होंगी। जस्ट लाइक पाई। अब बोलेंगे आपको कि इस और पाई की वैल्यू तो क्या होती है 22/7 होती है, तो आपने कैसे बोल दिया कि पाई क्या है, अपरिमेय है। मैंने ऐसे बोल दिया क्योंकि पाई की जो 22/7 जो इसकी वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है इसकी, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू डेसिमल में होती है, जैसे दशमलव में 3.14 ऐसे होती है कुछ। अब जब भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे ना आप कभी, तो उसमें हम डेसिमल वाली वैल्यू का ही यूज करते हैं, इस वैल्यू का यूज नहीं करते हैं, ये सिर्फ मैथमेटिक में हम इसका यूज करेंगे। ठीक बात, तो पाई की जो 22/7 वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए हम इसको किस में रखते हैं, अपरिमेय संख्या में रखते हैं। और पाई का जब हम डेसिमल में पाई को लिखते हैं तो इसका दशमलव प्रसार जो होता है अशांत अनावृत्ति होता है। अब आप अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार क्या होता है वो आपने वहां पढ़ा है, 9th में पढ़ा है। शांत दशमलव प्रसार, अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति। शांत दशमलव प्रसार और अशांत जो आवृत्ति होता है वो आता है परिमेय संख्या के अंतर्गत, और अपरिमेय में सिर्फ अशांत अनावृत्ति आता है। अशांत अनावृत्ति का मतलब क्या होता है, जिसमें नए नए नंबर आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, मतलब वो कभी खत्म ही नहीं होता है। एक तो आपने देखा होगा जिसमें मतलब एक नंबर का ये क्या होता है, रिपीटेशन होता है। जैसे मैं लिख लूं 9.333333, मतलब 3 का बार बार यूज हो रहा है तो हम उसको क्या करते हैं, 3 के ऊपर से बार लगा देते हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं जैसे मैं लिख लूं 9.31463146 ऐसे, मतलब आगे नए नए नंबर रिपीट होते जाते हैं, उसको हम बोलते हैं अशांत अनावृत्ति। ठीक बात, तो वो क्या होते हैं, वही क्या होता है, पाई का भी ऐसा ही दशमलव प्रसार होता है, शांत अनावृत्ति वाला। ठीक है, जैसे मैं लिखूं √2 एक इसका एग्जांपल ये हो जाएगा, √3 एक एग्जांपल ये हो जाएगा, √4 एक एग्जांपल इसका ये हो जाएगा। ये मैं बोल दे सकता हूं क्योंकि इसका एक एग्जांपल ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो √4 है हम उसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। √4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और तो अगर 2 लिख रहे हैं हम इसको, तो 2 तो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्यों होता है, क्योंकि मैं 2 का डिनोमिनेटर क्या मान सकता हूं, 1 मान सकता हूं, इसलिए 2 को मैं क्या नहीं ले सकता हूं, अपरिमेय संख्या के रूप में नहीं ले सकता हूं। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ठीक है। अगर नहीं भी लेना है तो अपनी कॉपी से आप या अपनी बुक्स में होंगे, आपके बुक्स में तो नहीं मिलेंगी, 10th वालों को तो नहीं मिलेगी इतनी सारी डेफिनेशन, ठीक है। उनको बस हो सकता है वास्तविक की मिल जाए। वीडियो बंद ना हो जाए, वीडियो बार बार बीच में बंद हो जाती है। एक बात और, जो बच्चे बोलते हैं सर ब्लैक बोर्ड को काला करो काला करो, अरे बच्चा कितनी बार काला करेगा इस ब्लैक बोर्ड को, क्योंकि अभी एक बैच सुबह पढ़ाया है, अभी शाम को पढ़ाएंगे तो उतनी बार हम काला करने लग गए तो हम रोड पे आ जाएंगे। ठीक है, उतना तो हमारे पास ब्लैक दर्पण है भी नहीं, ठीक है, तो आपको दिख रहा है उतना बहुत है। ठीक है, तो हम जो अब वास्तविक संख्या की बात करते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, परिमेय प्लस अपरिमेय। डेफिनेशन, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं हम, रियल नंबर बोलते हैं। रैशनल प्लस इरेशनल नंबरों के समूह को। अपरिमेय में आपने क्या पढ़ा, फ्रैक्शन वाले। अपरिमेय में आपने क्या पढ़ा, जिसमें डेसिमल वाले और जो वो भी थे स्क्वायर रूट वाले थे वो भी आपने अपरिमेय में पढ़ा। अभी मैंने एग्जांपल लिखाए हैं, तो इसका मतलब मैं एक तरफ से बोल सकता हूँ लगभग जितनी भी संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, अब देखो ये भी हो गया कंप्लीट। इसके बाद और भी संख्याएं हैं जिनको हम यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उनकी यहाँ जरूरत है नहीं वास्तविक संख्या के आगे। ठीक है, तो बस आप अभी इतना याद रखिएगा। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे। ठीक है, चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या। और फर्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले आपको 2-3 चीजें मैं इसमें बता देता हूं। जैसे एक क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो उसके बाद यूक्लिड तो साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, और इसके बाद जो प्रमेयिका की बात करता हूं, प्रमेयिका क्या होती है, प्रमेयिका जिसको हम बोलते हैं लेमा।
एनसीईआरटी में पढ़िएगा, लिखा होगा, इसकी डेफिनेशन वहां लिखी होगी। फिर मैं बता देता हूं, लेमा क्या होता है। प्रमेय का एक ऐसा होता है जो सिद्ध किया हुआ कथन होता है, मतलब किसी न किसी साइंटिस्ट ने वो सिद्ध कर रखा है पहले से, और हम उसको क्या करेंगे, किसी और कथन को सिद्ध करने में उपयोग करेंगे। जैसे हमारे घर में होते हैं साइंटिस्ट, हमारे बड़े बुजुर्ग, उनको एक्सपीरियंस होता है कि अरे बच्चा ये काम नहीं करना है, ये गलत काम है, ये सही काम है, तो हम उनके जो हमको गुण, मतलब जो उन्होंने हमको सिखाया होता है, उनकी सीख का यूज क्या करते हैं हम अपने कामों में करते हैं। अरे तेरे को ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये सही है क्योंकि दादी ने ये बताया था, दादा ने ये बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उन सीखों का यूज करके हम क्या करते हैं, अपने काम करते हैं। तो वैसे ही लेमा में भी क्या होता है, प्रमेयिका में क्या होता है, हम प्रमेयिका का उपयोग करके, ये पहले से कथन सिद्ध किया हुआ है, हम इसका उपयोग दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए करते हैं, वो होती है हमारी प्रमेयिका। ठीक है, इतना आपकी समझ में आ चुका होगा। एक चीज और बता दूं इसमें, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, 2 का डिवाइड कर रहा हूं किसमें, 5 में। सपोज 2 का डिवाइड किया मैंने 5 में, ठीक है, तो 2 2 से कितना होता है, 4 होता है, बचा हमारा 5 में से 1 4 गया, 1 बचा। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा आपका भाजक होता है, कौन सा आपका भाज्य होता है, कौन सा आपका भागफल होता है, कौन सा आपका शेषफल होता है। हमने तो ये 5th में पढ़ा था, हमारी मित्तल मैम थी, काफी बार भी खाई थी इस पे, ठीक है, मित्तल मैम की। ठीक है, तो जो ये होता है, तो इसमें देखो आपका कौन सा भाजक होता है, जो नीचे वाला होता है, इसको बोलते हैं आप रिमाइंडर। ठीक है, स्मॉल आर से आप इसको डिनोट करते हैं, याद रखिएगा किससे डिनोट करते हैं, अभी काम आएगा ये। ठीक है, रिमाइंडर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में शेषफल। ठीक है, ये होता है आपका भागफल, भागफल, जिसको आप बोलते हैं कोशंट। ठीक है, क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो आपका एक और होता है, ठीक है, एक सेकेंड, जो आपका ये वाला होता है, इसको बोलते हैं आप डिविजर, डिविजर, जिसको बोलते हैं भाजक, भाजक ही बोलते हैं शायद, हाँ भाजक ही बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं आप लोग भाज्य। ठीक है, भाज्य, हिंदी में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कोशंट नहीं बोलते हैं, डिवाइडेंट। ठीक, डिवाइडेंट। ठीक है, तो ये आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, कौन सा आपका डिवीजन है, कौन सा आपका क्वेश्चन है, कौन सा आपका रिमाइंडर है, कौन सा आपका भाज्य है। ठीक है, तो इसका आप जरूर स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको आप जरूर याद करेंगे कौन सा क्या है, क्योंकि इस जिसको ये पता नहीं होगा वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर ही नहीं सकता है, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बता देता हूं कि है क्या हमारा। वो होता है हमारा a इज इक्वल टू होता है BQ प्लस आर, BQ प्लस आर। ए इसको B हो गई, बार D भी लिखा होगा बहुत सारी बुक्स में। ठीक है, B DQ भी लिख सकते हैं, इसको DQ प्लस आर लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, इज इक्वल टू ये। ठीक है, तो D का मतलब क्या है, जो आपका क्या बच रहा है, कहाँ गया, D का मतलब आपका ये डिवाइडेंड। ठीक है, जो आपका क्या बचा है, भाज्य। ठीक है, मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, भाज्य गुण आ गए, क्यू का मतलब भागफल। ठीक है, क्वेश्चन जो आपका है भागफल, धन आर का मतलब जो आपका नीचे बचा है शेषफल। ठीक है, शेषफल। ठीक है, वो होता है अगर हम क्या करें, भाज्य और भागफल का गुणा करें और उसमें शेषफल को ऐड कर दें। ठीक है, तो हमारा क्या आता है, हमारा आता है आपका, कहां गया, कहां गया हमारा आता है ये भाज्य आता है। ठीक है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, भाज्य, जिसको हम क्या, तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा भाजक, ये होगा हमारा भाजक। ठीक बात, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लग रहा है मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा आज, मेरी मम्मी ने आज मेरा खाना बनाने के लिए बुला रही है मम्मी, तो करते हैं हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद जाता हूं मैं। देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आपका, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135। फर्स्ट आपका मैं इसको मिटा देता हूं, बच जाएगी। फर्स्ट आपका 135 एंड 225। हमको इसके लिए क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करने हैं, उससे इसका HCF निकालना है। HCF की फुल फॉर्म आपको पता होगी क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो आप पहले क्या करते थे, बचपन में निकालते थे। HCF कैसे निकालते थे, जैसे आपको बोलते 8 के गुणनखंड कर दिए, फिर 12 के गुणनखंड कर दिए, जो आपके पास दे रखा हो उसमें जो क्या होते थे, कॉमन फैक्टर होते थे, उनको लिख लेते थे, उनका मल्टीप्लाई कर देते थे, वो क्या हो जाता था हमारा HCF होता था। ठीक है, पर इसमें हम क्या करते हैं, एक नई वाली विधि का यूज करने वाले। ठीक है, जिसको क्या है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि क्या है हमारे हमने पढ़ा है A इज इक्वल टू DQ
प्लस आर, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरी एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है और एक तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये पेपर में आते हैं, ठीक है। इसको हम स्टार्ट करते हैं, पहले स्टेप में क्या करते हैं हम, देखिए इन दोनों में बड़ा क्या है, हम देखते हैं 135 इज लेस देन 225, ठीक बात, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 135 का 225 में डिवाइड करेंगे, मैं यहाँ पे कर देता हूं, 135 का मैं 225 में डिवाइड करूंगा, तो देखेंगे कितनी बार होगा, आई थिंक एक ही बार में होगा, ठीक है। तो 135 135, ठीक है, दो बार में करूंगा मैं, 5 2 2 4 ज्यादा हो जाएगा शायद, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 5 गया 0, ये हो जाएगा 12 में से 3 गया, कितना होता है 3 9 8 9 10 11 8 9 10 11 ओ 12 11 10 9 9, ठीक, ये हो गया, एक में से एक जाएगा 0, नहीं हो पाएगा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमको शायद पॉइंट लग, अब नहीं कर, अब देखो ये क्या बच गया हमारा, ये हो गया हमारा क्या रिमाइंडर, ये हो गया हमारा क्वोशंट और ये हो गया हमारा डिविजर, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमारा क्या होता है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 225 इज इक्वल टू 225 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, डिविजर इंटू क्वोशंट, अभी आपने पढ़ा था डिविजर क्या आपका 135 इंटू क्वोशंट क्या आपका बच रखा नहीं 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 90, इसके अकॉर्डिंग जो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है इसके अकॉर्डिंग इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, जो हमारा बच रखा है, क्या बच रखा है आपका ये वाला जो 90 है, तो 90 से क्या करेंगे हम, फिर से क्या करेंगे, इसको इसमें डिवाइड करेंगे, वो वाली बात है ना, तो लेकर पाए इसको 0, हमको करना क्या है, रिमाइंडर हमको 0 लाना है, ठीक है। अब ये नहीं ला पाया 0, तो अब तू या भाई तेरे को ही काटेंगे यहाँ, तेरा ही करते हम कल्याण, ठीक है। तो 90 का डिवाइड क्या करेंगे 135 में करेंगे, तो आई थिंक ये भी एक ही बार में होगा, 9 दूनी 18 होता है, वो ज्यादा हो जाएगा। तो 90 देखो सेकंड स्टेप में मैंने क्या बोला, अब इसमें देखो 135 और 90 का करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 90 इज लेस देन 135, सो हम अब 135 के लिए कर रहे हैं, तो 90 का एक ही बार में होगा, तो 91 90 हो जाएगा, ठीक है। 5 में से 0 गया 5 हो जाएगा, और 13 में से 9 गया कितना होता है 13 12 11 9 10 11 12 13 4 45 हो गया, ठीक है। 45, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, a इज इक्वल टू, ए क्या है आपका 135 है, 135 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका d क्या है इसमें, ठीक है, डिविजन क्या आपका 90 है, तो 90 इंटू और क्वेश्चन क्या आपका 1 है, ठीक है, 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा है 45, ठीक है। अभी भी नहीं आया 0, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आया तब तक इसको करते जाना है, करते जाना है, करते ही जाना है, ठीक है। चाहे 2-3 पेज भर जाए तो करते जाना है इसको, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है 45 इज लेस देन 90, ठीक बात। तो यहाँ पे अब जो जगह नहीं बची मैं इसको इधर कर देता हूँ, 45 का डिवाइड मैं क्या किस में करूंगा 90 में करूंगा, ठीक बात। तो ये करूंगा मैं कितने, आई थिंक 2 बार में हो जाएगा, ठीक है। तो 45 टू 90 हो जाएगा ये, एंड इट विल बी 0, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। सो अब हम क्या लिख सकते हैं 90 इज इक्वल टू डिविजर क्या है हमारा इसमें 45 इंटू क्वोशंट क्या है हमारा 2 प्लस रिमाइंडर कितना है हमारा 0, सो HCF विल बी इट 45। जिसने इसको काट पाया, जो 0 लाया वही क्या होगा राजा होगा भाई, ठीक है। तो कौन लाया 0, 45 लाया, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा इसमें 45 ही हमारा HCF हो जाएगा। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा कैसे किया हमने। बस इसमें एक चीज याद रखनी है, हमको डिवाइड करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, तब तक करते जाना है जब तक 0 ना आ जाए। जिससे डिवाइड करने पे 0 आ गया वही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, ठीक बात। तो इसका आप लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम इसका सेकंड करते हैं। Oh God, ले लिया होगा। सेकंड इसका काफी बड़ा है, इसमें बहुत सारे सेकंड करता हूं मैं, ठीक है, करता हूं। उसके बाद थर्ड वाला आप लोग खुद करेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरी हमको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। वैसे कराने की जरूरत तो नहीं है, सब में ऐसे करना है, डिवाइड ही करना है, फिर भी करा देते हैं, वरना बच्चे बोलेंगे। तो बच्चों का जो होता है, हम भी थे छोटे तो क्या सब बोलते थे सर जो फर्स्ट वाला इजी होता है उसको खुद करते हैं, और लास्ट वाले जो टफ वाले होते हैं वो हमारे लिए छोड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको जो आप सर का काम ही वही होता है, बस आपको सिखाना कि करना कैसे है, उसके बाद सवालों को करना तो आप ही का काम है भाई, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड वाला। लाइट बहुत चमक रही है, शायद बंद कर देते हैं इसको, ठीक है। सेकंड है आपका 196 एंड 38220, 196 and 38220,
ठीक है। तो इसमें भी सेम करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या लिख देंगे, मैंने क्या कहा था आपको, 196 इज लेस देन 38220। तो लेस जो लेस होगा भाई उसी से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। छोटे वाले को से बड़े वाले को काटेंगे। तो करो, यहाँ पे से स्टार्ट करता हूं मैं। 196 का डिवाइड करूंगा किसमें मैं, 38220। कितने टाइम होगा डिवाइड, बताएंगे कोई, ठीक है। कितने टाइम होगा 196 का, जब मैं क्या करता हूं 382 में मैं डिवाइड करता हूं तो कितनी बार में डिवाइड होगा। देखिए सबसे पहले 1 में तो होगा, 3 में नहीं होगा, 8 में नहीं होगा, सिर्फ 3 में करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक एक ही बार में होगा, क्योंकि अगर मैं 2 से करता हूँ 2 3 4 तो एक ही बार में होगा, ठीक है। आप इसको डिवाइड करना तो भाई सबको आता है, जिसको नहीं आता है वो कमेंट में जरूर लिखना। और सारे बच्चे फिर आप पे हंसेंगे कि 10 में पहुंच गए और डिवाइड करना नहीं आता, ठीक है। डिवाइड करना सबको आता होगा। तो 196 1 सा 196, ठीक बात। यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 में 6 गया 6, यहाँ पे हो जाएगा कितना कितना हो जाएगा 7, 17, 17 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 6, 9 6 10 11 12 13 14 15, ए बाबा 17 में से 9 गया, कितना होता है 9 17 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना होता है कितना होता है 17 में से 9 गया, कितना बचा 17। मैंने सवाल गलत लिख दिया शायद, नहीं सही है, ठीक है। 17 में से 9 जाए 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 हो जाएगा ये, ठीक है। 8 हो जाएगा, यहाँ पे बचा हमारा 2 2 में से क्या 1 हो जाएगा, ठीक बात। उसके बाद क्या करें, 2 में से क्या 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर लेंगे, इसको कैसे लिखेंगे फिर, क्या होता है ए क्या हमारा ये है, तो 38220 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिवीजन इनटू क्वोशंट, ठीक है। पता है ना, अभी लिखाई थी क्या होती है युक्त विभाजन एल्गोरिथम, उसको याद रखिएगा। ये इनटू ये याद रखिए आप, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और उसमें करना है ऐड नीचे रिमाइंडर वाला, ठीक है। नीचे रिमाइंडर वाला क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 196 इंटू 1 प्लस क्वोशंट क्या आपका बचा था 186, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, फिर से अब इन दोनों का करेंगे, ठीक है। इन दोनों का कमाल करेंगे, ठीक है। तो 186 से क्या करेंगे, और एक अभी कहाँ है, अभी इन दोनों को भी उतार सकते हैं हम नीचे, ठीक है। इसमें 20, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, वही लिखेंगे फिर से 196 इज लेस देन 18620, ठीक बात। इतना आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब फिर से क्या करेंगे, इसका किसमें क्या करेंगे 196 में क्या करेंगे हम, इसमें फिर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो करिए कितनी बार में होगा, आई थिंक 186 है, ठीक है। तो 186 में तो होगा नहीं पहला जो है आपका, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो पूरा 1862 में करना पड़ेगा पूरा, और आई थिंक वो होगा आपका 9 टाइम, ठीक है। वो हो जाएगा आपका 9 टाइम होगा, और वो आएगा आपका 179 टाइम होगा। देखिए 9 टाइम में होगा, तो 9 6 कितना होगा 9 6 63, ठीक है। तो वो हो रहा है आपका, मैं लिख लेता हूँ इसको, ठीक है, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी। 1764 आ रहा है डिवाइड करके, ठीक है। 1764 आ रहा है, घटाइए 12 में से 4 गया, बचा 8, ठीक है। यहाँ पे हुआ 5, 15 में से 6 गया, कितना होता है 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 8, फिर से 8, ठीक है। यहाँ पे बचा आपका 7, 7 में 7 गया 0, 1 में से गया 0, ठीक है। उतारेंगे फिर से 0, 1880 आ गया आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। 880 जो कि आपका नहीं आ रहा है सही है, तो क्या हो जाएगा 15, 15 में से 6 गया 9, ठीक है। 15 में से 6 गया 9 हो गया, हो जाएगा 980 आ रहा है, अभी भी नहीं हुआ भाई काम। तो अब क्या करेंगे, फिर से वही लिखेंगे। अब देखो फिर से ये लिखना पड़ेगा हमको बार बार, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। एक बात और, हमको ये शायद लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे एक ही बार में हो रहा है ना, क्योंकि हमारे डिवाइड अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो हम इसको बार बार बिना लिखे तो चल जाएगा काम, ठीक है। हम इसको ऐसे भी बार बार लिखने की जरूरत अभी है ही नहीं हमको, ठीक है। जब एक ही को करने पे आ रहा है तो इसको ऐसे लिखने की अभी जरूरत नहीं, जब तक 0 नहीं आया तब तो नहीं लिखेंगे। अब देखिए 1980 आया, और मुझे उतारने के लिए है नहीं बचा हुआ हमारे पास, तो अब क्या करेंगे, सीधे इसका डिवाइड अब इसमें करेंगे। अब कितने टाइम होगा, 196 कम 196, ठीक है। 196 तो 5 से 35 जीरो वहां से लेकर 3, और 9 पर 45 3 45 46 47 की 7 6 से हो जाएगा ये शायद, ठीक है। 5 से करेंगे 6 पर 30 की जीरो वहां से लेगी 3, और 9 पर 45 3 कितना होता है 45 46 47 48 का 8 यहाँ से लेगी 4, और 5 कम 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 8 9 हो जाएगा, अरे वाह बन गया काम, ठीक है। तो यही पे आ गया हमारा एचसीएफ। एक स्टेप में भले स्टेप एक आए, स्टेप देखो कहां से बढ़ाएंगे, जब हमको क्या करना पड़े हमको क्या करना, दूसरा जो रिमाइंडर आ रहा है उससे हमको दोबारा करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले वाले में किया था, ठीक है। तो इसको सीधे मैं क्या लिख लूंगा 38220 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, क्या है हमारा, देखिए डिविजन क्या है आपका
196 इंटू क्वेश्चन क्या है आपका 195 प्लस रिमाइंडर क्या है आपका 0, ठीक है। सो HCF, इसलिए HCF विल बी कितना, ये 196, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। थोड़ा लंबा था इसलिए मैंने ये वाला कर दिया। अब सेकंड वाला आप इसमें खुद करेंगे, ठीक है। जो इसका थर्ड वाला बच रखा है वो वाला आप खुद करेंगे। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है आपसे कि कहाँ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक समपूर्णांक 6q + 1, मैं इसको लिख देता हूं, क्या बोला है 6q + 1। क्वेश्चन आप अपनी बुक में से देखिएगा, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 3 या 6q + 5 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। मैंने बोला था ना पूर्णांक इंपॉर्टेंट है। जहां क्या है, जो आपको q दिख रहा है, q वो क्या है आपका पूर्णांक है। हमको इसको दिखाना है ऐसे, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे, क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं एक बार। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक समपूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q क्या होता है, कोई पूर्णांक होता है, ठीक है। तो देखिए हमको क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांक बोला है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, पहले हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, लेट पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में दोनों में करेंगे। जहाँ पे इंग्लिश में लिखूंगा हिंदी वाले कन्वर्ट कर लेना, जहाँ पे हिंदी में लिखूंगा इंग्लिश वाले कन्वर्ट कर देना, ठीक है। माना एक धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, बोर्ड भी बड़ा नहीं है जो मैं इतनी बार लिखूं, ठीक है। तो माना एक धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेते हैं हम, 6 मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि 6 में लिखा है ना सब, ये भी 6 में लिखा है, ये भी 6 में लिखा है और ये वाला भी 6 में लिखा है, तो हमने 6 मान लिया, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर हमने क्या मान लिया, 6 मान लिया अपना, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक हमने क्या मान लिया, 6 मान लिया। अब हमको पता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इंग्लिश वाले लिख देंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो वो क्या होती है आपकी A = BQ + R, ठीक है। मैंने बोला है B की जगह पे D भी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजर होता है। अब देखिए हमेशा याद रखिए, जो ये होता है क्या होता है, BQ + R होता है।